हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। तो चलिए सवाल को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है फॉर अ वीक एसिड HA द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1% एट इक्विलिब्रियम। इफ द कंसेंट्रेशन इज 0.1 मोल पर लीटर then correct option for Ka at the same temperature is। ये बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला गया है वीक एसिड है HA और क्या क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दिया है 1%। देखिए वीक एसिड है मतलब इसका परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। क्यों बताइए? क्योंकि हमें पता है भाई वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, उसके लिए इसका नाम है वीक एसिड। वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में आप दीजिएगा तो ये बहुत ही जल्दी 100% आयन में टूट जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा 100%। लेकिन वीक एसिड ऐसा नहीं है, ये आयंस में इजीली डिसोसिएट नहीं करता, तो उसके लिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम होता है। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। अब देखिए ये दिया है 1% और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दिया हुआ है ना, और हमसे पूछा गया है Ka। अब बताइए Ka का मतलब क्या है? Ka का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ वीक एसिड। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो HA इज गिवन, HA ये है हमारा वीक एसिड। अब ये अगर डिसोसिएट करेगा तो किस में करेगा? हाइड्रोजन आयन एंड A- एनायन। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। पहले देखिए हमें दिया हुआ गया है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा कह के बोलते हैं। तो ये है 1%, मतलब बहुत ही कम है, वीक एसिड के लिए कम ही होगा। दूसरा जो हमें दिया हुआ गया है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड। दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड को हम C से डिनोट करेंगे, कैपिटल C से। वो हमें दिया है 0.1 मोल पर लीटर। अब देखिए और कुछ दिया है नहीं, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हमें निकालना है Ka। Ka क्या होता है अभी बताया। Ka इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? डिसोसिएशन रिएक्शन का। देखिए यहाँ पर डिसोसिएशन रिएक्शन का कांस्टेंट है Ka ऑफ वीक एसिड, ऑफ वीक एसिड। तो ये वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक एसिड का डिसोसिएशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे हम Ka कह के बुलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले मान लेता है कि टाइम इज 0, मतलब तब इक्वेशन रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। सो एट T = 0, T = 0 में वीक एसिड का कंसंट्रेशन क्या था? वीक एसिड वॉज 100% एट T = 0, कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ था। तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन था C। यहाँ पर C हम पकड़ चलेंगे। तो एट T = 0 H+ और A- का कंसंट्रेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। H+ और A- का कंसंट्रेशन, क्योंकि एट T = 0 कोई प्रोडक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ है ना। तो अब हम देखते हैं एट T = इक्विलिब्रियम, मतलब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है ना, तब हम इस HA
और H प्लस A माइनस का कंसेंट्रेशन देखेंगे। देखिए हमें हम ये इक्विलिब्रियम क्यों लिए, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है, तो इक्विलिब्रियम को तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम में वीक एसिड का कंसेंट्रेशन क्या हो गया। वीक एसिड का कंसेंट्रेशन था C, तो इससे कम होगा, है ना। वीक एसिड का कंसेंट्रेशन C था, C से थोड़ा थोड़ा करके कम जाएगा टाइम से, तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। ये कैसे हो गया? C अल्फा क्या चीज़ है? क्योंकि हमें पता है अल्फा इज परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन और C वाज द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इस तरह हमें पता चल गया कि एट इक्विलिब्रियम C अल्फा जो कंसेंट्रेशन है, C इंटू परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ये कंसेंट्रेशन घट जाएगा इक्विलिब्रियम आते आते। तो इक्विलिब्रियम में कितना कंसेंट्रेशन हुआ वीक एसिड का? C माइनस C अल्फा। अब बताइए इन दोनों का कंसेंट्रेशन क्या होगा? इन दोनों का कंसेंट्रेशन होगा H प्लस का होगा C अल्फा और A माइनस का भी होगा C अल्फा, है ना। जितना रिएजेंट कमेगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। तो C अल्फा कम गया इधर से, उधर C अल्फा बढ़ गया। तो एट T इक्वल टू इक्विलिब्रियम हमें मिल गया है सबका कॉन्सेंट्रेशन। अब हम चलेंगे Ka की तरफ। अब बताइए Ka का फॉर्मूला क्या था, है ना। Ka का फॉर्मूला था, ऊपर था प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन और नीचे था रिएजेंट मतलब वीक एसिड का कंसेंट्रेशन। तो ऊपर था H प्लस इंटू A माइनस का कंसेंट्रेशन और नीचे है हमारा वीक एसिड का कंसेंट्रेशन। अब हम के इक्विलिब्रियम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में बताइए H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है? C अल्फा। A माइनस का कंसेंट्रेशन क्या है? C अल्फा। और HA का कंसेंट्रेशन क्या है? C माइनस C अल्फा। तो हमें मिल गया हमारा आंसर। अब इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी। देखिए तो ऊपर क्या आया? ऊपर आया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे आ गया C माइनस C अल्फा। अब एक एक C अगर हम कॉमन ले ले तो C कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा अंदर? C अल्फा स्क्वायर, इधर मिलेगा 1 माइनस अल्फा, है ना। तो हमें मिल गया Ka इक्विलिब्रियम इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब देखिए भाई हमें मिला क्या? हमें मिला C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब अगर हम अल्फा को देखिए, अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम है ना। हमें पता है फॉर वीक एसिड के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम है, नियर अबाउट 0, है ना। अल्फा का वैल्यू पूरा नेग्लिजिबल है, अल्फा का वैल्यू है नेग्लिजिबल, इतना कम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर इससे हम लिखेंगे C अल्फा स्क्वायर और नीचे अल्फा का जगह पे हम 0 पकड़ लेंगे, 1 माइनस 0। अल्फा इज नेग्लिजिबल। एक्चुअली ये प्रॉब्लम को सीधा करने के लिए हम अल्फा को नेग्लिजिबल पकड़ लेते हैं क्योंकि ये वीक एसिड है। तो क्या आया हमें मिला C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 0 मतलब 1। अब C अल्फा स्क्वायर 1 मतलब सिर्फ C अल्फा स्क्वायर। अब हम देखिए, अब हमें C का वैल्यू भी पता है और अल्फा का वैल्यू भी पता है। अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। C का वैल्यू है 0.1, है ना। देखिए C का वैल्यू है 0.1 और अल्फा का वैल्यू है 1%। अब 1% मतलब 0.01, है ना। 1% का मतलब है 1/100। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू हो गया 0.01, अल्फा का वैल्यू हो गया 0.01। तो यहाँ पर 0.01 स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है तो 0.1 स्क्वायर इंटू 0.01 स्क्वायर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है
0.01 के लिए -4 और 0.1 के लिए -1, तो 1 × 10⁻⁻⁵, तो हमें मिल गया C⁴² का वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁵। तो एक्चुअल में हमें मिल गया Ka का वैल्यू, क्योंकि Ka = C⁴²। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 1 को देखिए, ऑप्शन 1 में ही है हमारा आंसर 1 × 10⁻⁵। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हम यहाँ पर अल्फा को नेग्लिजिबल ले लिए, क्योंकि टू मेक द क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी, क्योंकि अल्फा बहुत कम होगा वीक एसिड के लिए, तो 1 - अल्फा को हम 1 - 0 लिख दिए और C⁴² हमारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, और हम वैल्यू पुट किए और आंसर मिल गया। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। सो थैंक यू ऑल।